केंद्र बिंदु या जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह वह बिंदु है जहां किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान एकत्रित होता है। इसे समझने के लिए हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आपके हाथ में एक लंबी छड़ी है। अगर आप छड़ी को उसके मध्य बिंदु पर पकड़ते हैं, तो वह संतुलित रहती है। लेकिन अगर आप इसे एक छोर से पकड़ते हैं तो यह झुक जाती है। यही केंद्र बिंदु का जादू है। केंद्र बिंदु का उपयोग न केवल भौतिकी में बल्कि इंजीनियरिंग, खेल और यहाँ तक कि कला में भी किया जाता है। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसका केंद्र बिंदु ही तय करता है कि वह कैसे उड़ान भरेगी। उदाहरण के लिए, एक बास्केटबॉल को फेंकते समय अगर आप उसे सही केंद्र बिंदु से नहीं फेंकते तो वह सही दिशा में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे कैसे गणना किया जाता है। अगर आपके पास एक साधारण वस्तु है, तो आप उसके सभी भागों के द्रव्यमान को जोड़ते हैं और फिर उन्हें उनके स्थान के अनुसार औसत निकालते हैं। इसे गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास इवन मड x1 प्लस m2 तो x2 प्लस m3 x3 न प्लस से m2t प्लस m3, जहां इनमी वस्तुओं का द्रव्यमान और x उनके स्थान हैं। केंद्र बिंदु का एक और दिलचस्प पहलू है, यह हमेशा वस्तु के भीतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक घूर्णन करते हुए चक्र में केंद्र बिंदु चक्र के केंद्र में होता है, लेकिन एक असमान वस्तु जैसे कि एक लटकी हुई चाबी का केंद्र बिंदु उसके लटकने के बिंदु से नीचे हो सकता है। इसका एक और उपयोग है खेलों में। जब हम किसी खिलाड़ी की गति का अध्ययन करते हैं, तो हम उनके केंद्र बिंदु को देखते हैं। यह जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि खिलाड़ी कैसे संतुलन बनाए रखता है और कैसे वह तेजी से दिशा बदल सकता है। केंद्र बिंदु का ज्ञान हमें न केवल भौतिकी में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद करता है। जब हम किसी चीज को संतुलित करते हैं, जैसे कि एक टेबल पर किताबें रखना, तो हम अनजाने में उसके केंद्र बिंदु का ध्यान रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी वस्तु को उठाएं या फेंकें, तो याद रखें कि उसका केंद्र बिंदु कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल विज्ञान का एक हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग भी है।